हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रस्ताव संस्थागत मध्यस्थता को कारगर बनाने और प्रोत्साहित करने तथा भारत के वैकल्पिक यानी एडीआर तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। 3 एडीआर प्रक्रियाओं तटस्थ मूल्यांकन, मध्यस्थता और मध्यस्थता में से मध्यस्थता न्यायालय के बाहर विवाद समाधान का सबसे लोकप्रिय तरीका है। भारतीय मध्यस्थता परिषद के कार्यों में मध्यस्थ संस्थानों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग और रेटिंग के लिए चुनौती तैयार करना शामिल है। भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 43B के अनुसार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट कार्यों और भूमिकाओं को निष्पादित करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद को नामित कर सकती है। भारतीय मध्यस्थता परिषद एक ऐसा निकाय है जिसका गठन एक अपरिवर्तनीय अनुक्रम, एक मानक, मोनोग्राम और हस्तांतरणीय और अचल संपत्ति दोनों को प्राप्त करने, वहन करने और निपटाने की क्षमता समान क्षमता के साथ किया गया, जैसा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 निर्दिष्ट है। भारतीय मध्यस्थता परिषद के कार्य यानी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य के बारे में बात करें तो देखिए, 2019 अधिनियम की यह अधिनियम 2019 के 8वें अनुसूची में उल्लिखित मानदंडों और योग्यताओं के अनुसार मध्यस्थों को मान्यता भी देता है। परिषद प्रतिष्ठान और संचालन के लिए नीति निर्धारित करती है और इसका प्राथमिक उद्देश्य मध्यस्थता और एडीआर तंत्र से संबंधित हर चीज़ के लिए एक समान पेशेवर मानकों को बनाए रखना है। इसके अलावा परिषद एडीआर तंत्र को प्रोत्साहित करने और कार्यशालाएं और प्रशिक्षण भी आयोजित करती है। भारतीय मध्यस्थता परिषद के कर्मचारी परीक्षण और बुनियादी ढांचे के बारे में केंद्र सरकार को सिफारिश करना। ठीक। भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में बात करें तो कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय या न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मध्यस्थ प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाला कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नियुक्ति करनी होगी। ठीक है। और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत मध्यस्थता के पर्याप्त ज्ञान वाले एक प्रतिष्ठित मध्यस्थता विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में किया जा सकता है। मध्यस्थता और एडीआर कानूनों में शिक्षण और अनुसंधान अनुभव वाले एक अनुभवी शिक्षाविद को सदस्य रूप में सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। और भारत सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के पद वाले अधिकारी को पदेन सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त व्यापार और उद्यम निकाय के किसी भी प्रतिनिधि को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव को पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं भारतीय मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष के बारे में। तो देखिए, एसीआई का संचालन यानी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसे केंद्र सरकार भारत के चीफ जस्टिस के परामर्श से चुनेगी। ठीक है। अध्यक्ष निम्नलिखित वर्गों में से होना चाहिए। अध्यक्ष कौन होगा उसके लिए देखो, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाईकोर्ट का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश या मध्यस्थता के विशेषज्ञ समझ रखने वाला कोई वरिष्ठ व्यक्ति। भारतीय मध्यस्थता परिषद सदस्यों का कार्यकाल के बारे में बात करें, जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स की बात करें, उनका कार्यकाल के बारे में बात करें तो मध्यस्थता और सुलह संशोधन 2019 के अनुसार भारतीय मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक पद पर बने रहना चाहिए। साथ ही किसी भी सदस्य, पदेन सदस्य और अध्यक्ष को 70 वर्ष अध्यक्ष के लिए और 60-70 यानी 67 वर्ष सदस्यों के लिए की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मध्यस्थता के संबंध में अदालती प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद का गठन किया गया है। परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और प्रमुख भारतीय शहरों में कार्यालय खुल रहा है। ठीक। केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद भारतीय मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है और भारतीय मध्यस्थता परिषद के सदस्य को हटाया जाना। अब इसके बारे में बात करते हैं, भारतीय मध्यस्थता परिषद के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए, भारतीय मध्यस्थता परिषद 2019 के सदस्य को हटाया जाना सूचीबद्ध परिस्थितियों में होता है। देखिए, यदि वह बकाया ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है, यदि उसने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी भुगतान वाले व्यवसाय में प्रतिज्ञा की है अंशकालिक सदस्य को छोड़कर,
यदि उससे केंद्र सरकार की राय के अनुसार नैतिक भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई है, यदि उसने कुछ आर्थिक या अन्य हित प्राप्त किए हैं जो सदस्य के रूप में उसकी भूमिकाओं के भेदभाव को प्रभावित करने की संभावना है। ठीक है। यदि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से अपने कार्यों को बनाए रखने के लिए अयोग्य है, किसी भी सदस्य को आधार 4 एंड 5 पर समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के सुझावों पर आपत्ति नहीं जताई हो कि सदस्य को ऐसे आधारों पर हटाया जाना चाहिए। तो हमने इस वीडियो में बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास किया आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को।